अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम इस्लाम चैनल की तरफ से तमाम सामीन व नाज़रीन को प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम व पैगाम कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम रब के हैं, रब हमारे हैं। आज का हमारा मौजू है उम्मत मुस्लिमा की अहम ज़रूरत। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह जल्ल शानहू ने बहुत आला मकाम दिया है। कलमा तय्यबा के सदक़े इस उम्मत का बहुत ही शान है। इस उम्मत के सदक़े सारी उमम साबका जितनी भी हैं या जितने ही उमम में इंसान आए हैं, उम्मत दावत भी है, उम्मत इजाबत भी है। उम्मत दावत तो सारी ही है कि हमने सबको दावत देनी है, चाहे वो काफिर क्यों नहीं, चाहे वो सिख क्यों नहीं, चाहे वो यहूदी और ईसाई क्यों नहीं, हमने सबको प्यार से दावत देनी है। हमारे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी हैं और आपका काम भी आलमी काम है। हमने हर एक को दावत देनी है। ये उम्मत दावत है। इस उम्मत की ये फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि जैसे हमारे नबी आलमी हैं, आपकी दावत भी आलमी है, आपका काम भी आलमी है। हमने हर एक को दावत देनी है। हर एक के अंदर शऊर पैदा करना है कि अल्लाह ने आपको क्यों भेजा है। एक अल्लाह ने आपको मकसद दिया है, आप उस मकसद को समझ लें और उस मकसद को मद्देनज़र रख कर ज़िंदगी बसर करेंगे तो आपका ये जहान भी बहुत आला हो जाएगा और आखिरत का जहान भी आपके लिए बहुत आला हो जाएगा। इसके लिए आपके अंदर शऊर पैदा करना है। जिस कौम के अंदर सारे वसाइल हों, हमा किस्म के वसाइल मौजूद हों, असबाब मौजूद हों, लेकिन सही शऊर ना हो तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। उस कौम की कोई तहरीक समर आवर नहीं हो सकती जब तक उस कौम में सही शऊर पैदा ना हो। सही शऊर उस वक़्त पैदा होगा कि जब हम अपने ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से हम सोचेंगे कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, हमारे वजूद पर अल्लाह जल्ल शानहू ने इतनी मट्टी बनाई है, मट्टी सर्फ की है, मट्टी सर्फ करके इतना आला कीमती इंसान बनाया जिसे अल्लाह जल्ल शानहू ने बोलने की भी अल्लाह जल्ल शानहू ने तौफीक अता फरमाई, समझने की भी अल्लाह जल्ल शानहू ने तौफीक अता फरमाई है। ये अफजल है, ये अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह की 18,000 मखलूक में से ये अफजल मखलूक है। अल्लाह ने इसको यहाँ भेजा है। इसके आने के लिए अल्लाह ने क्या कुछ नहीं किया, सारे असबाब व वसाइल इसको दे दिए हैं और इसको समझाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आपने उम्मत को सही नहज बताया है, सही तरीका बताया है और सही नहज पर चलने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि सारे के सारे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन जाओ, आपकी इत्तिबा करने वाले बन जाओ और अपने अंदर सही शऊर पैदा कर लो और ये समझ लो कि अल्लाह ने क्यों भेजा है। भेजने का मकसद समझ लो, इस कायनात में आने का मकसद समझ लो कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें एक बड़ा मकसद देकर भेजा है। वो बड़ा मकसद ये है कि ख़ुद भी ईमान पर चलना है, दूसरों को भी ईमान की दावत देनी है, ख़ुद भी बुराई से बचना है, दूसरों को भी बुराई से बचाना है। असबाब भी आपके पास बहुत हैं, वसाइल भी आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपके अंदर दोस्त और दुश्मन का इम्तियाज़ ना हो सका। आप दोस्त और दुश्मन को ना समझ सके, जालिम और मज़लूम को ना समझ सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर आप अमल ना कर सके और फितना और इसी तरह फ़िरकावारियत, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी में आग फंसते ही चले गए और आपके अंदर सही शऊर पैदा ना हो सका। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की ताबेदारी ना कर सके
تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نہ قوم میں اہمیت ہوگی، نہ ملک میں اہمیت ہوگی، نہ ہی آپ کی باہر اہمیت ہوگی، نہ گھر میں اہمیت ہوگی۔ آپ کی اہمیت اس وقت ثابت ہوگی جب آپ کے اندر صحیح شعور پیدا ہوگا، اور صحیح شعور کا پیدا کرنا امت مسلمہ کی اہم ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ اپنے اندر صحیح شعور پیدا کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ساری مخلوق کے لیے اللہ نے اتنی بڑی وسیع و عریض زمین پیدا کی ہے، سب انعامات کھا رہے ہیں، سارے نعمتیں کھا رہے ہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے، جو چیز جس کو مطلوب ہے روزانہ مل رہی ہے، کسی قسم کی کوئی شارٹنگ نہیں ہے۔ اگر کمی ہے، شارٹنگ ہے، تو صرف شعور کی ہے۔ ہم جذبات میں آ کر اپنے عقل کو کھو دیتے ہیں، اپنی سمجھداری کو ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ہم جذبات میں آ کر، شدت میں آ کر اور فتنے فسادات میں پڑ کر اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمیں جو چیز ضرورت ہے اس ضرورت کو سمجھیں، اس ضرورت کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کریں۔ اور یہ سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ صحیح شعور ہے۔ صحیح شعور جس قوم میں آ گیا وہ قوم ترقی کر گئی ہے، اور جس قوم میں صحیح شعور پیدا نہ ہوا اور علماء نے بھی پیدا نہ کیا، تو نہ اس صحیح شعور پیدا نہ کرنے کی وجہ سے نہ علماء کا مقام رہتا ہے، نہ صلحاء کا مقام رہتا ہے، نہ نیک لوگوں کا مقام رہتا ہے، نہ نیک اور بد کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ ظالم اور مظلوم کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ دھوکہ باز کی ہمیں جو ہے نہ پہچان ہو سکتی ہے، نہ ہم دھوکے کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم فراڈ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم فراڈیے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے اوپر بھی ترس کریں اور پوری امت پر ترس کرتے ہوئے امت کے اندر جو چیز ضرورت ہے وہ پیدا کریں۔ اور اس وقت امت کو جو اہم چیز ضرورت ہے وہ صحیح شعور ہے۔ صحیح شعور پیدا کریں گے، امت اپنا منصب سمجھ جائے گی، امت اپنا مقام سمجھ جائے گی، دوست اور دشمن کو پہچان لے گی، تو یہ امت یہاں بھی کامیاب رہ جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔